ये मोटरसाइकिल ही हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स में विक्टिम बनते हैं। तकरीबन 57% फैटलिटीज़ जो हमारे यहाँ हैं, जहाँ पे किसी बाइकर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होता है तो उसकी जो जान चली जाती है, 57% ये बाइकर्स हैं, मोटरसाइकिलिस्ट हैं। तो इसलिए ये बड़ी अहम है ऐसे शहर में जहाँ पे 1000 से ज़्यादा ये फर्टिलिटीज़ हो और इससे भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी लोग हों, तो इन इंसानी जानों का बचाने के लिए ही ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसका करीबी मुआयना और मुताला करेंगे, वो ज़्यादा DIG साहब ट्रैफिक इस पे रोशनी डालेंगे कि जो अभी हमने स्नैप सर्वे करवाया रिसेंटली कराची में, तो उसमें हमने देखा कि तकरीबन 75% मोटरसाइकिल सवार या तो छोटी उम्र के बच्चे हैं या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर नहीं है। तो ये चीज़ जो ये तो हमारे शहर की ज़रूरत है। IG साहब हमारा इसमें साथ दें, पॉजिटिवली वहाँ तक ये बात पहुँचाएँ कि जी ये बड़ा मसला है, सोशल प्रॉब्लम हो चुका है और इसको ख़त्म करने के लिए बेहतर है कि वार्निंग से ही पेरेंट्स भी और दूसरे जो ज़िम्मेदार घर में हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि बगैर लाइसेंस के किसी नहीं निकलना। कम उम्र का है बच्चा तो ज़ाहिर लाइसेंस नहीं है, उसने बाहर नहीं निकलना। पुलिस का मकसद किसी को तकलीफ़ नहीं देना, उसके रोज़गार को नहीं छीनना है। हमारा मकसद है कि पब्लिक सेफ्टी इज़ द टॉप ऑफ द प्रायोरिटी। और ये किसी भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पब्लिक सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हम चाहेंगे कि उनको ओपन डोर पॉलिसी रखें, उनसे मुज़ाकरात करें और जितना मतलब उनको ड्राइविंग लाइसेंस के रेफरेंस से फैसिलिटेट कर सकते हैं वो करें। कोई और भी ट्रैफिक के रेफरेंस से उनको फैसिलिटेशन चाहिए तो वो करें। इस तरह के लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस में लोगों को फैसिलिटेट गलत तरीके से करते हैं, उनको डिस्करेज किया जाए। और हमने बहुत सारे ऐसे नेकनाम ऑफिसर्स को इंचार्ज लगाया है जो आप खुद जाके देखेंगे तो आपको, मुझे जितना फ़ीडबैक मिला है अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है, मैं ये कहूँ कि 100% परफेक्शन है, ज़ाहिर है वो कभी भी नहीं आ सकती, लेकिन ये कि मैं जब भी किसी से मिला, बिज़नेस कम्युनिटी से मिला, ट्रांसपोर्टर से मिला, जिससे जब भी कोई ऐसा मौका मिला तो मैं ज़रूर पूछता हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ीडबैक आया। तो इट्स ओपन फॉर ऑल। हमारी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस, जैसे IG साहब ने कहा कि हमने फोकस इस पे किया है कि जी जो गैर ज़रूरी रश है, जैसे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है, आपका 50 साल से ओवर कम है, रिन्यूअल कराना है, या आपने लर्नर लाइसेंस है, ये 3 सर्विसेज हमने ऑनलाइन कर दी हैं, घर बैठे बनाया। तो 60% हमारा रश कम हो गया। उसके बावजूद हमारी जो 11 ब्रांचेज़ हैं उसमें मैं बताता हूँ आपको कि हमारा 400 से 450 लाइसेंस बन रहा है, लाइसेंस ब्रांचेज़ खाली पड़ी हुई हैं। तो बराए मेहरबानी आपके तवज्जुह से मैं ये पब्लिक से कहूँगा कि आएँ, बग़ैर घर बैठे ये ना सोचें कि एजेंट आपको रोकेगा। आप आएँ, हमें मौका दें, बड़ी अच्छी ब्रांचेस बनी हुई हैं, साफ़ सुथरी हैं। आएँ, हमारी सर्विसेज जहाँ शिकायत हो ज़रूर बताएँ। लेकिन जहाँ तक जैसे IG साहब ने कहा, एजेंट माफिया का अब कहीं पे भी कोई वजूद नहीं है। कोई खुद को फंसाना चाहे एजेंट के थ्रू तो वो और बात है, लेकिन आप आएँ, लाइसेंस ब्रांचेस आर वेलकमिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी खुटा कराची। और अभी अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी ट्रैफिक कवानीन के हवाले से और प्रिकॉशंस के हवाले से DIG ट्रैफिक साहब की। अब बात यह है कि कराची एक ऐसा शहर है कि जो कि ज़िंदगियाँ निकल रहा है, इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब किसी न किसी हवाले से किसी छोटे मोटे जो ट्रैफिक के हादसा हैं वो तो आप और मैं रोज़ाना उसके खुद भी चशमदीद गवाह हैं। क्या पता हमारे साथ भी कभी न कभी ऐसा कोई ट्रैफिक हादसा हुआ हो, जिसके साथ साथ जो बड़े ट्रैफिक हादसा हैं अनफॉर्चुनेटली वो भी ज़िंदगियाँ निकल रहे हैं। ट्रॉलर जिस तरीके से निकलते हैं उसके हवाले से भी अभी पुलिस के आला हुकाम का ये बयान सामने आया है और अचानक इतनी जाने के बाद उन्होंने भी ये फैसला किया है कि एक दफ़ा फिर से इसमें तेज़ी लाई जाए और ये इनको पाबंद किया जाए हैवी ट्रैफिक को। इसी तरीके से हेलमेट का पहनना, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये कोई इंकशाफ नहीं हुआ है, या ये नहीं है कि ये मोटरसाइकिल चलाते वक्त सबसे ज़्यादा बाय द वे जो ट्रैफिक हादसात में लुक़्मा अजल बनते हैं ये मोटर बाइकर्स होते हैं, यानी कि मोटरसाइकिल सवार जो होते हैं वो होते हैं। अब मोटरसाइकिल सवारों की तादाद आप काउंट नहीं कर सकते कराची में सिर्फ कितनी है। ऐसे में हेलमेट का ना पहनना आपके पास, मेरे ख्याल है कि इसका कोई उज़र नहीं होना चाहिए। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये कोई इंकशाफ नहीं हो रहा है। हेलमेट आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकता।
आपको खुदा ना खास्ता अगर कभी ऐसा कोई एक्सीडेंट आप उससे सामना करते हैं, उस एक्सीडेंट का, हेलमेट आपकी ज़िंदगी कम से कम 50 से 60% तक बचाने का वो कम से कम इतनी कैपेसिटी रखता है। तो इसके हवाले से अक्सर बेशतर जो है वो हेलमेट को लेकर हम लोग जो है वो देखते हैं कि अब तेज़ी आती है और फिर उसके बाद अचानक ही वो बैठ भी जाती है, फिर उसके बाद जो है वो फिर से एक दफ़ा ये शोशा उठता है। अभी आपने पूरे कराची के एतराफ़ में आपने देखा होगा, पूरे कराची में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक पुलिस के कैंप्स लगे हुए हैं इन्हीं हादसात के हवाले से। हेलमेट की कीमत आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं, लिहाजा हेलमेट पहने। ये आपको तकरीबन हर कुछ 2 कदम के फासले पे आपको कराची के अंदर ये बैनर्स नज़र आएंगे और ट्रैफिक पुलिस के मुख्तलिफ कैंप्स भी नज़र आएंगे। क्यों ज़रूरी है ये? क्यों ऐसा क्या है? ट्रैफिक हादसात को लेकर इतना ज़्यादा अचानक ही एक बटन दबता है, हम सब अलर्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद झाग की तरह बैठ जाता है और फिर उसी तरीके से हादसात होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रैफिक के कवानीन हैं जिनको हम अगर फॉलो कर लें तो शायद हमारे ट्रैफिक हादसात में किसी हद तक कमी आ सकती है, बल्कि यकीनी तौर पे आ सकती है। इस वक्त प्रोग्राम के अगले हिस्से में जब मेरी आपसे मुलाकात होगी, मेरे साथ मौजूद होंगे DSP ट्रैफिक गुलाम नबी साहब, और मैं उनसे मालूम करूँगी वो तमाम तर बैनर जो इस वक्त आप पूरे शहर के अंदर देख रहे हैं, ये आगाही क्या है, आवाम इसको सीरियस ले रही है, नहीं ले रही है। ये हर कुछ दिन के बाद ये आगाही मुहिम स्टार्ट होती है, एक गर्मा गर्मी एक होती है और फिर उसके बाद झाग की तरह बैठ जाती है। क्यों? DSP गुलाम नबी साहब से मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करने के लिए जा रही हूँ, मेरे साथ रहिएगा। लेकिन इस वक्त मैं बात करना चाहूँगी गुलाम नबी साहब, ये इस वक्त जो है वो यहाँ पे लीड कर रहे हैं। मैं इस वक्त स्टेडियम के बिल्कुल, नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल सामने खड़ी हुई हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक मरतबा फिर पूरा शहर बैनर्स आपके लगे हुए हैं ट्रैफिक आगाही मुहिम के। तो सर ये क्या मुहिम क्या चल रही है आप लोगों की ट्रैफिक हादसात को लेकर? जो है वो अचानक आप जो है वो एक मुहिम चलाते हैं, उस दौरान में बड़ी एक गर्मा गर्मी होती है और फिर उसके बाद वो फिर बड़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। तो क्या ये इस दफ़ा मुहिम का मोटिव क्या है? देखिए, मुहिम का मोटिव हमारा यही है मैडम कि लोगों को ट्रैफिक अवेयरनेस दी जाए। अमूमन आपने देखा है कराची में जो राइडर्स हैं, बाइक राइडर्स, ये थोड़ा सा कवानीन को ओबे नहीं करते। उसके अंदर मेजॉरिटी यंगस्ट की होती है और एक्सीडेंट में जो है तकरीबन 80% जो एक्सीडेंट हमारे होते हैं बाइकर के, तो उनकी हेड इंजरी की वजह से कैजुअलिटी होती है या सीरियसली जख्मी हो जाते हैं। तो हेलमेट जो है उनके लिए लाजमी है। किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो हमें बताता है, हम उसको कंसीडर करते हैं, उसको एग्जामिन कर देते हैं। मेडिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हेलमेट ना पहनने का कैसे वो उज़र बन सकती है? देखें, बाद लोगों को स्किन इन्फेक्शन होती है, हेयर स्किन इन्फेक्शन होती है, ज़ख़म होते हैं सर के ऊपर, तो वो उनके लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ये शादो नादिर होता है, मेजॉरिटी के नहीं होता, लेकिन ये केसेस आते हैं। अच्छा। तो हम उनको छोड़ देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए हमारा ये है कि आप हेलमेट पहने, ये आपके लिए लाजमी है। तो मुझे ये बताइएगा सर कि अभी आपके हर जगह आप देखें, इधर भी ये बहुत बड़े पैमाने पर आप लोगों की तशरीह मुहिम जारी है इसी वाले से। अच्छा, हर बैनर पे अलग अलग उसके जो है ना वो मुतरबे किया गया है आवाम को। जैसे कि सामने जो है वो बस और मिनी बस और ट्रक के हवाले से जो है वो ऑयल टैंकर के हवाले से जो है वो बैनर है। इधर जो है हेलमेट के ऊपर है। सामने मोटरसाइकिल चलाते से जो हादसा से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आपने उसको किया हुआ है। सर, आपको लगता है कि ये इस वक्त कराची की जो आवाम है, अभी आप ज़रा देखिएगा कि आपके सामने इतने सारे लोग हैं, उसमें बाइकर ज़्यादा हैं। बाइकर्स में से आप खुद मुझे बता दीजिए कि सिर्फ 2 ने हेलमेट पहने हुए हैं, बाकी जो है ना वो बगैर हेलमेट के हैं। तो सर ये आपको लग रहा है कि आपकी मुहिम जो है वो इस आवाम के ऊपर कोई असर डालेगी? देखिए, असल में ये होता है कि हम पहले इनको अवेयरनेस देते हैं, उसके बाद फिर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, बाकायदा इनके चालानिंग किए जाते हैं। अभी भी हमारे अफसरान चालानिंग कर रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो ये कहते हैं जी हमारे को बताया नहीं गया था, जी हमें मालूम नहीं है। तो ये उनकी आगाही के लिए बैनर्स लगाते हैं। जगह जगह DIG ट्रैफिक के हुक्म से जो है अवेयरनेस कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पर इनके लिए बैनर लगा के आगाह किया गया है। हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम में इनको ऑन करते हैं, बताते हैं, आगाहियाँ देते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट इन्हें बताते हैं। सर ये बताइएगा कि हेलमेट की कीमत जो है वो ज़्यादा मेरे ख्याल में कि जो मैक्सिमम बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है वो मेरे ख्याल है कि शायद 1200 रुपये तक का है, और ये 1 टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। सेकंड हैंड भी मिल जाते हैं। तो फिर आपको लगता है कि कभी कभी आपको फील होता है कि आवाम जो है वो अपनी जान पर रिस्क लेने का
अब शौक पाल चुकी है, उनको लगता है कि शायद हेलमेट पहनना उनके लिए जो है वो पता नहीं कौन से उनके कोई जो है वो उनके दर्जात नीचे आ जाएंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आवाम जो है वो शौकिया भी नहीं पहन रही होती, उनके लिए कोई सज़ा का कोई इसमें है आपके यहाँ पे कोई लेना देना है, कोई सज़ा वगैरह का? इनके चालान तो हैं, लेकिन मैं एक इंसानियत के नाते ये बताना चाहूँगा कि देखें, जान का नेमुल बदल नहीं है। ये जो हमारी यंग जनरेशन है ये इसको बड़ा एक अतीब समझती है, लेकिन उन्हें अंदाज़ा उस वक्त होता है जब उनके साथ कोई कैजुअलिटी होती है, हेड इंजरी हो जाती है, तो आप ये देखें कि वो जो है ना पूरे ख़ानदान के लिए बाइस बन जाते हैं गम का। आप देखें ना, एक घर का एक अगर फर्द चला जाता है तो पूरा घर घराना डिस्टर्ब होता है, अगर एक बाप चला जाता है तो बीवी बच्चे तमाम डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी का बेटा जाता है तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। हेलमेट की कीमत तो 1500 2000 है, बहुत अच्छा अगर आप लेंगे इम्पोर्टेड तो 3000 के अंदर अंदर मिल जाता है, लेकिन वो शख्स आप 30 करोड़ रुपए दे के भी नहीं ला सकते। अच्छा, अब एक और सवाल वो ये कि आजकल आपने देखा होगा कि ख़वातीन भी जो हैं वो अब कोई 1 से 2 साल में आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, बहुत बड़ी तादाद में कराची में अब बाइक भी चला रही हैं और अपनी स्कूटीज़ भी चला रही हैं। तो क्या उनके लिए किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन है या उनको भी हर सूरत में पहन? वो रूल्स तो सर एक ही हैं, लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा कि अच्छी बात है कि ख़वातीन जो है वो ज़्यादातर आपको हेलमेट में नजर आएंगी। हाँ। वो मर्दों के मुकाबले में लेडीज़ जो है वो हेलमेट ज़्यादा यूज़ करती हैं, जबकि उनकी गाड़ियाँ छोटी होती हैं, 50 सीसी 70 सीसी की होती हैं, स्कूटी इससे ऊपर नहीं आती है, 150 तक आती है, लेकिन वो हेलमेट पहनती हैं। अच्छा, और इस दौरान में आप देख रहे होंगे इस वक्त ये जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, मैंने देखा है कि लोग बाकायदा तौर पे बहस भी कर रहे होते हैं कि रोटी खाने के लिए हमारे पास पैसे हैं नहीं, इतनी महंगाई हो गई है, हेलमेट आप चढ़वा रहे हैं हमारे सरों के ऊपर, कहाँ से लेकर आए हेलमेट? तो सर उसके लिए जो इस तरह की कोई आती है आवाम आपके पास, उसको कोई तसल्ली देने के लिए आपके पास अल्फाज होते हैं या उनको छोड़ देते हैं आप चालान किए बगैर? लेकिन हम लाजी बात है, वही आप वाली बात है कि एक आदमी खुद फाइनेंशियली बड़ा कमज़ोर होता है तो हम उसको ऑन करते हैं। बाद दफ़ा हमारे पास भी मुहिम चलती है, हम खुद जो है हेलमेट देते हैं पब्लिक को। आप खुद फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, हमारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड करती हैं। हम रोडों पर कैंप लगाते हैं, बाकायदा चेक करते हैं, जिसके पास नहीं होता है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उसको हेलमेट देते हैं। अच्छा, डीएसपी साहब आप मुझे ये बताइएगा कि सामने वो आपको नज़र आ रहा होगा बैनर, अब आपको पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 ऐसे हादसात होते हैं कि जो कि हैवी ट्रॉलर की वजह से या फिर इसी तरीके से जो टैंकर्स वगैरह हैं ये निकल रहे हैं, तो कुछ हादसात की जो है वो जानी बाकायदा तौर पर उसमें नुकसान होता है बड़े पैमाने पर। फिर उसके बाद अभी इन्हीं हादसात को लेकर अभी आपने देखा होगा कि पुलिस के जो आला जो हमारे अफसरान हैं, हमारे जो उनको इस बात का एक दफ़ा फिर से इदराक हुआ है, वो फिर से जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई इनकी टाइमिंग की पाबंदी करवाई जाए। अब ये टाइमिंग की आप पाबंदी तो करवा लेते हैं, 3 प्रोग्राम तो इस हवाले से मैं कर चुकी हूँ, लेकिन ये होता है कि कुछ अरसे के बाद वो फिर ठंडा हो जाता है मामला। ये ठंडा क्यों हो जाता है मामला सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम टाइमिंग की पाबंदी करवाते हैं। और जिससे आप एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं ये उन एरियाज़ में होते हैं जो कमर्शियल एरियाज़ हैं। कोरंगी रोड है, वहाँ पे कमर्शियल गाड़ियाँ जाती है, या वेस्ट का इलाका जो है लांडी है, लांडी कोरंगी, वेस्ट का शेरशाह का जो इलाका जो जहाँ पे कमर्शियल हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, आप देखें कि ज़्यादातर वहाँ होते हैं। अगर यहाँ पे होते हैं तो हम 11 बजे से पहले जो है ट्रैफिक को चलने नहीं देते, और कोई आता है तो हम उसका चालान करते हैं, उसको बॉन्ड कर देते हैं। और कौन सा सबसे बड़ा सबब होता है सर ये ट्रैफिक हादसात का जो अमूमन कराची के लोगों की ज़िंदगी निकल रहा है जिसके हवाले से आपकी चल रही है? एक तो ये जो हैवी ट्रैफिक है इसके हवाले से, हेलमेट के हवाले से, और कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जिसको रेस करना ज़रूरी है? देखिए, हमारी जो यंग जनरेशन है ना, इसको अपनी जान के कीमत का एहसास नहीं है। ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं खुद भी बच्चों वाला हूँ, मेरे अपनी भी बेटे माशाल्लाह बाइकें चलाते हैं। मैं उन्हें भी यही कहता हूँ कि बेटा ये रेकलेस ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग जो है ना, ये आपको नुकसान देती है। इसमें बड़ा मज़ा आता है लोगों को चलाने में, वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, जबकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है उनको, वो नुकसान ही है। लेकिन एक वो थ्रिल है, एक नौजवानी का वो कह लें, जिसको शौक़ कह लें, वो अपने आप को समझते हैं जी हम बहुत अच्छे हो गए। लेकिन ये उनकी जो शौक़ है वो उनके लिए कितना नुकसानदेह होता है ये उस वक्त मालूम होता है जब वो स्लिप होता है। सर एक और बड़ा मसला वो ये कि एक अरसा दराज से, कम मैं तो अपने बचपन से सुनती आ रही हूँ कि ये जो बस, मिनी बस ये होती हैं, ये आपस में रेस लगा देती हैं। उसकी वजह से कई दफ़ा जो है आपको पता है कि नीपा पे और इधर उधर जो है वो हादसा अक्सर जो है वो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। सर इनका कोई बंदोबस्त हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल, इनका ओवर स्पीडिंग में चालान होता है। अगर ऐसा देखते हैं, हमारे पेट्रोलिंग जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, जो पेट्रोलिंग अफसर कहलाते हैं, अगर उनकी निगाह में ऐसी कोई गाड़ी आती है तो वो उसको रोकते हैं। हमारी कारें हैं, यातिर हैं और रैपिड हैं, शहबाज हैं, वो उनको रोकती हैं और चालान करती हैं। और डीएसपी साहब ये बताइएगा कि कुछ पोश इलाकों में एक बड़ा गलत ट्रेंड है, वो ये है कि हाई होकर, यानी कि वो किसी नशे में या फिर नशा अगर ना भी किया हो
तो वह एक ताकत के खुमार में, जैसे कि आप चले जाएं क्लिफ्टन के एरियाज़ में, उसमें वहाँ पे कोई ट्रैफिक रूल्स की कोई पाबंदी नहीं करता। वो रात के वक्त में ख़ास तौर पे एक ख़ास वक्त में कुछ लोग निकलते हैं, कुछ नौजवान निकलते हैं, वो मतलब जो है वो ड्रिफ्ट भी मार रहे होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पे ऐसा होता है कि उनको चलाते वक्त ये भी एहसास नहीं होता कि कोई उड़ जाएगा रास्ते में से, कोई मोटरसाइकिल को उड़ा सकते हैं। तो सर इसका मतलब उनके ऊपर कोई कानून लागू होता है या नहीं होता? कानून तो लाजमी बात है, सब पे लागू होता है। लागू तो होता है, कभी वो दायरे में आते हैं वो कोई सज़ा वगैरह? मैडम मसला ये है कि वो मेरा एरिया नहीं है, लेकिन ये कि वहाँ के जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को अगर नोट करते हैं तो उसके खिलाफ एक्शन लें। थैंक यू सो वेरी मच डीएसपी साहब, आपने अपना वक्त दिया। गुलाम नबी साहब मेरे साथ मौजूद थे। ये जो मुहिम चल रही है, ये खुदा पाक की कसम ये आपके और मेरे लिए, ये जानवरों के लिए या किसी दीवार के लिए, सड़क के लिए नहीं है, आपकी बेजान गाड़ियों के लिए नहीं है, आपकी बेजान मोटर बाइक के लिए नहीं है, ये आपकी और मेरी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए। ये बैनर जो आप देख रहे हैं इस वक्त पूरे शहर के अंदर, इनको गौर से पढ़िएगा, इनको पढ़िएगा और समझिएगा, और समझने के बाद इन पे अमल कीजिएगा, क्योंकि इनमें से कोई एक बैनर भी ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर जो इबारत दर्ज है उसका ताल्लुक आपकी और मेरी ज़िंदगी से ना हो। उसको सीरियस लीजिए। मैं इसी वजह से ये आज प्रोग्राम करने के लिए आई हूँ। प्रोग्राम के पहले हिस्से से हमारी डीएसपी गुलाम नबी साहब से जो बात हुई, बहुत ज़रूरी था इनसे बात करना। अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में जब मुलाकात होती है तो मैं ज़रा आपको दिखाती हूँ बाकी जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो इस मुहिम को किस तरीके से ले रहे हैं, और सबसे बढ़कर आवाम इसको सीरियस ले रही है या नहीं ले रही है, ये $1 मिलियन का क्वेश्चन है। ये अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हो गया, तुम्हें यहाँ पे बुलाया है, रॉन्ग साइड से क्यों आ रहे थे? मुझे पता नहीं था वहाँ से जाना है, मैं समझा मुझे यहाँ से जाना है। जब आपको कैसे नहीं पता? आपका ये पहली दफ़ा? मैं पहली दफ़ा आया हूँ इस रोड पे, पहली दफ़ा आया हूँ। ये किसी बड़ा मसरूफ़ शाह रहा है। अच्छा ये मुझे बताओ कि हेलमेट भी पहना हुआ है, नंबर प्लेट भी सही है, फिर सब कुछ है, रॉन्ग साइड से आने की वजह से यहाँ पर ऐसी मतलब थोड़ा सा एक बंदे को वैसे भी एक फील होता है ना। फिर ये देखो, ये जो इस वक्त पूरी ट्रैफिक आगाही की जो मुहिम चल रही है, पढ़ रहे हो उसको? बिल्कुल 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 अच्छी मुहिम चल रही है, मैं वीडियो भी देख रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का पता होता मैं अपने रॉन्ग से आता, क्योंकि मैं हर चीज़ ओके करके रख रहा हूँ। खुद ही हेलमेट भी है, NIC भी है, गाड़ी के पेपर भी है, और अभी मैरीटाइम म्यूजियम से काम करके आ रहा हूँ मैं। और अब अगर आपका अगला चालान हो गया तो फिर इसकी भी अवेयरनेस है आपको किसका चालान होता है? इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं ऐसा रॉन्ग काम करूँगा ही नहीं जो चालान हो मेरा। आप भी रॉन्ग साइड से आ रहे थे? नहीं, हम फर्स्ट टाइम आए हम लोग जी। मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि जो इत्तेफाकन आपके सामने ऐसा हुआ, अब ये देखें ये हर चीज़ को ओबे कर रहे हैं, हेलमेट भी इन्होंने पहना हुआ है, ठीक है ना, लेकिन उससे ख़तरनाक गलती कर रहे हैं, रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। अब तो लाजमी सामने से गाड़ी हिट करेगी तो इंजर्ड होंगे ना। अब अगर इन्हें रोकेंगे, इनका चालान करेंगे तो ये 10 अपने प्रॉब्लम बताते हैं कि जी अब मुझे आप ये बताएं, कॉमन सी बात है, ये कह रहे हैं मैं फर्स्ट टाइम इस रोड पे आया हूँ, इनको ये रोड पे बाइक चला रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, इन्होंने टेस्ट दिया, इन्हें ये नहीं मालूम कि रोड आने वाली ट्रैफिक के लिए है, जाने वाली ट्रैफिक के लिए। ये कोई सेंसेबल बात तो नहीं है ना, ये कोई भी नहीं मानेगा कि एक आदमी ये वो एक तरफ से ट्रैफिक इतनी सारी देखो बहाव आ रहा है, मुझे पता है कि यहाँ से जाना है, दूसरी तरफ से आ रहा है, मुझे पता है यहाँ से ये वाला रास्ता जाएगा, आप अचानक इतने कंफ्यूज कैसे हो गए? पहली बात तो कंफ्यूज नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी वहाँ पे लगी थी, मैं समझा यहाँ से यूँ करके यूँ निकलते, जैसे ये लोग निकल रहे हैं ना, मैं समझा ऐसे निकलते हैं। कंफ्यूज होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी, क्योंकि इस पर नुकसान मेरा होगा, एक्सीडेंट मेरा होगा, लगेगी मेरे तो नुकसान मैं करूँगा तो मेरा ही होगा। तो आपसे ज़्यादा आपके घर वालों का होगा? बिल्कुल बिल्कुल, घर वालों का, माँ बाप का होगा, बिल्कुल ऐसी है। तो सर इनके लिए अब क्या हुक्म है? बस यही है, अब आप देखें इनको वार्न करके छोड़ देते, क्योंकि ये बाकी हर चीज़ को ओबे कर रहे हैं ये। यानी देखें हेलमेट है, इसका मतलब इनको एहसास है, लेकिन उस एहसास का क्या फ़ायदा जो खुद ये आग में कूद रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आई होप सो आपकी से ये गलती नहीं होगी, ठीक है? अभी ये देखें, ये भी एक ट्रैफिक वायलेशन सबसे बड़ी ये होती है, आप रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, या फिर रॉन्ग साइड से, ख़ास तौर पे जो रॉन्ग साइड से आप आते हैं, मैं खुद इस बात की चशमदीद गवाह हूँ। जैसे कि एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने जो मॉडर्न कॉलोनी की तरफ आने वाला रास्ता है, जो कि अब्बासी मार्केट की तरफ आ रहा होता है, वहाँ पर एयरपोर्ट के उसको कहा जाता है कातिल कट। उस एक कट पे जब हम रॉन्ग साइड से आते हैं तो तकरीबन वहाँ पे मुझे बताया गया था कि 25% हादसा सिर्फ रॉन्ग साइड से आने की वजह से, और अचानक वो जो एक कट आता है कातिल कट, उसकी वजह से होते हैं, और ये अरसे दराज से हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें अगर आप मुहिम चला भी रहे हैं ना, तो इसमें आधे से ज़्यादा जो गफलत होती है ना, वो आम आवाम यानी आपकी और मेरी होती है, और इसी हवाले से हम अक्सर व बेशतर ये प्रोग्राम मुरतब करते रहते हैं।
खुशामदीद। ज़रा आवाज़ पूरी ऊंची होगी इस वक्त, वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर होगा इस वजह से, क्योंकि ट्रैफिक में कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। हमारे ट्रैफिक जो पुलिस एहलकार हमारा भाई हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बंगश, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हो, कितने घंटे की ड्यूटी होती है तुम्हारी? हमारी 8 घंटे ड्यूटी होती है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है। कितने बजे से कितने बजे तक? 3 बजे से या रात 11 बजे तक। रात 11 बजे तक। इस दौरान में क्या लोग जो इस वक्त पूरे शहर के अंदर, कराची शहर में जो मुहिम चल रही है ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करने के हवाले से और ट्रैफिक हादसात को कंट्रोल करने के हवाले से, लोग संजीदा नज़र आ रहे हैं उस मुहिम के लिए? देखें, हम इस पे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेली की बुनियाद पे हम लोगों को ये गाइड करते हैं कि हेलमेट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि इससे आपको अपनी जान और अपने प्यारों की जान को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन इसमें मुझे जो है आवाम बिल्कुल संजीदा नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हम उन्हें रोकते हैं, उन्हें इस बारे में गाइड करते हैं, तो ज़्यादातर लोग हम पे यही तनकीद करते हैं कि आप हमें परेशान कर रहे हैं, आप हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हम इमरजेंसी में, ठीक है इमरजेंसी अपनी जगह है, लेकिन जो हम आपको जिस चीज़ की वजह से गाइड कर रहे हैं वो भी आपकी जान और उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बरकरार रखने के लिए हम आपको गाइड करते हैं इस बारे में। अच्छा इरफान, जैसे कि आपने कहा कि लोग ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ ऐसे मौके आते हैं कि जिस वक्त ख़ास तौर पे जो है वो मतलब मुहिम शुरू की जाती है। अभी हेलमेट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, लेकिन हैवी ट्रैफिक और दीगर मामलात भी हैं, उनके लिए क्या ख्याल है? आवाम समझती है तमाम तर जो कवानीन है, या कवानीन को समझ के भी हवा में उड़ा देती है? देखें, इस पे हमारे अफसरान और मुलाजमान पूरी कोशिश करते हैं कि हैवी ट्रैफिक को रात 11 बजे से पहले ना छोड़ा जाए, और अगर इस तरह की हमें कोई भी गाड़ी नज़र आती है रोड पे तो हम अपने अफसरान बाला को इस बारे में बताते हैं और उस पर वो पूरी कार्रवाई करते हैं। सबसे ज़्यादा शिकायत किस हवाले से आती है? हेलमेट ना पहनने की वजह से, रॉन्ग साइड पे आने की वजह से, या फिर आपस में रेस लगाने की वजह से? हैवी ट्रैफिक के हवाले से सबसे ज़्यादा शिकायत किस हवाले से आती है? जी, सबसे ज़्यादा तो हमें जो है वन वे की शिकायत है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें चारों साइडों पे जो है मज़ीद इजाफी कट है हमारे पास, और नफरी की यहाँ पे जो है जितनी तैनात किए जाते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे वन वे आया जाता है, क्योंकि हम यहाँ चारों तरफ ट्रैफिक भी चला रहे होते हैं ट्रैफिक को बरकरार रखने के लिए। तो सामने से जो गाड़ी वन वे आती है हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो मज़ीद वो हमसे जो है वो तलक कलामी करते हैं और हमसे बदतमीज़ी पे उतर आते हैं। बदतमीज़ी पे उतरने पे कोई आपकी तरफ से कार्रवाई होती है? क्योंकि आप ज़ाहिर है कि यूनिफॉर्म में हैं, आप एक बाकायदा एक ओहदा आप होल्ड करते हैं, आपकी यूनिफॉर्म भी बहुत कुछ बता देती है, तो आपसे जब बदतमीज़ी करते हैं तो कोई बदतमीज़ी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होती है या उसे जाने देते हैं? जी, बाज़ औक़ात हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि यहाँ पे आपको पता है कि हर तरफ यही हाल है, तो हमारे ऑफिसर एंगेज होते हैं, बाज़ औक़ात वो नहीं भी पहुँच पाते, तो फिर हम 15 को कॉल करते हैं। जिस तरह हमने कल भी एक कार्रवाई की है रक्शे वालों के ख़िलाफ़, तो उन्होंने हमारी जो है ना फौरी जो मदद की है। अच्छा, तो मतलब ज़्यादातर हेलमेट को आवाम अपने लिए एक अपने बचाव का हथियार समझती है या उसको एक फ़जूल चीज़ समझती है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि वो उस चीज़ को अपनी हिफाजत के लिए जो है ना वो बेहतर समझते हैं, क्योंकि अभी यहाँ आप नोट करें तो तकरीबन 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो बिना हेलमेट के हैं। बहुत शुक्रिया इरफान, अपनी ड्यूटी आप अंजाम दे रहे थे, थैंक यू सो वेरी मच। आप अपनी जगह पे जाइए। इसी तरीके से ये बिल्कुल बात सही करें, हेलमेट को पहनना ये हमारी ज़िंदगी की एक समझ लें कि एक शेल्टर आपके लिए बन जाता है, ख़ास तौर पे बाइक राइडर्स के लिए। लेकिन यकीन मानिए कि हेलमेट को हम लोग पता नहीं क्या समझते हैं, हम लोग इसको एक इंतहाई गैर ज़रूरी एक चीज़ समझते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आपकी ट्रैफिक पुलिस को ना ये ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि हर कुछ दिन के बाद आपको एक मुहिम चलानी पड़े। हमें खुद एहसास होना चाहिए, इसका कनेक्शन है हमारी सिविक सेंस से, जो कि इंतहाई दिल है अनफॉर्चुनेटली। अब मैं आपको प्रोग्राम का वो हिस्सा दिखा रही हूँ जो आपके लिए इबरत का बायस है, ताकि जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, अब आप ज़रा सुनिएगा। मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है ईदी की एम्बुलेंस 115 की। जब कोई हादसा होता है तो जो एक हड़ाहुड़ी में और एक इमरजेंसी में अगर किसी की आवाज़ आ रही होती है तो ये वही एम्बुलेंसेज हैं। ये कितने आप और मैं आते जाते हैं, इक्का दुक्का एक्सीडेंट्स देखते हैं, लेकिन सही मानों में इनको पता है कि कितने एक्सीडेंट्स कराची में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हम में से कोई भी नहीं कर सकता। आप पूरे दिन में, अगर हमें कराची में आपसे मालूम करूँ, आपकी ये एम्बुलेंस कितने हादसात में जो रोड एक्सीडेंट का शिकार होते हैं ऐसे लोगों को उठाती है? 3 से 4 कंप्लेन आ जाती है एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर 3 से ज़्यादा भी आ जाती है। मैंने
2-3 तो लाजमी समझो रूटीन में आ जाती है। जब एक्सीडेंट होता है हमें तो सिर्फ ये पता होता है ना कि एक्सीडेंट हो गया, सड़क पे कोई पड़ा हुआ है, ये वो है। एक्चुअली उनकी कंडीशन आपको पता होती है। रोड एक्सीडेंट कितने खतरनाक होते हैं और इसमें कितनी एक बेईमाना तरीके से मौत हो सकती है। बस ये तो कभी जो है ना कम भी ज़ख्मी मिल जाते हैं, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी मिल जाते हैं जिनके हाथ पांव टूटे हुए होते हैं। तो ये है कि मेरी सबसे ये दरख्वास्त है, अगर कोई ऐसा हादसा देखे तो आप 115 पे कंप्लेन करें, तो इंशाल्लाह हम फ़ौरन वहाँ पहुँच जाएंगे। जितनी जल्दी कंप्लेन हमारे टावर तक जाएगी इतनी जल्दी हम उनके मदद के लिए पहुँच सकते हैं वहाँ। अब मैं आपसे थोड़े से मुश्किल सवाल करने वाली हूँ। आप बताइएगा कि हल्के एक्सीडेंट में अगर किसी को फ़र्ज़ करें कि ज़्यादा चोट नहीं लगी, सिर्फ इतनी चोट लगी है कि वो मतलब उसकी थोड़ा सा जो है वो इंजर्ड हुआ है वो, तो उसकी कंडीशन क्या होती है जिस वक्त आप उसको उठाते हैं? उसकी क्या उस वक्त जो है तकलीफ उसका, जब मैं आपको थोड़ा सा अभी मैं पहला सवाल कर रही हूँ कि जो बहुत कम इंजर्ड होते हैं उसमें उनकी तकलीफ मतलब इतने होते हैं कि वो चल के आपकी एम्बुलेंस तक जा सके। सिस्टर ये तो तकलीफ है, वो चाहे थोड़ी सी हो या ज़्यादा हो। तकलीफ में तो ये कि बहुत सारे लोग जो है ना वो खुद से मदद करके गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो बुज़ुर्ग यानी कि बड़ी उम्र के जो एजेड लोग होते हैं, अगर उनको थोड़ी सी भी लग जाए तो वो उठ नहीं पाते, तो उनको हमें मदद करनी पड़ती है, उठा के एम्बुलेंस में डालना पड़ जाता है। अब मैं आपसे वो सवाल कर रही हूँ जिसके लिए मैंने तमाम तर सवाल इससे पहले आपको मैंने ग्राउंड बनाया उन सवालात का। हेलमेट, हम कहते हैं कि भाई हेलमेट पहनना बड़ा ज़रूरी है। आपने अपने इस सफ़र में आपने कोई ऐसे नौजवानों को देखा है कि जो कि हेलमेट ना पहनने की सिर्फ वजह से एक ऐसे एक्सीडेंट का शिकार हुए कि उसमें उनकी जान गई? ऐसा हुआ? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे में कि भाई उन्होंने हेलमेट ना पहनने की वजह से वो बाइक से उनको हिट किया गया गाड़ी वाले ने, तो वो फुटपाथ से जाके टकरा गए, जिनकी वजह से उनके हेलमेट ना होने की वजह से उनको हेड इंजरी हो गई है। ज़्यादातर हेड इंजरी में किस तरह की वो जो होती है कंडीशन होती है, ज़रा खुल के बताइए। हेड इंजरी में इस तरह होती है, या तो बिल्कुल भेजा खुल के बाहर आ जाता है, या तो वो ऐसे होता है कि अगर वो टकरा भी जाता है ना तो अपने होश खो बैठता है, वो किसी को पहचानता नहीं है और वो किसी से जो है ना वो बस अपने तकलीफ में ही उछल रहा होता है एम्बुलेंस के अंदर भी। तो ये कंडीशन होती है पेशेंट की, सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से। हेलमेट ना पहनने की वजह से। हेलमेट पहनने से ये होता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी उठाए जो गिर गए लेकिन हेलमेट पहना हुआ था वो बच जाते हैं। तो हेलमेट बहुत अच्छी चीज़ है, ये हर सफ़र करने वाला है, बाइक किया हो या बाइक के पीछे बैठा हुआ हो, उनको हेलमेट इस्तेमाल करना चाहिए। कहूँगी कि अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, क्योंकि आप लोग हैं तो ज़रा दिल को तसल्ली होती है कि खुदा ना खासा रास्ते के अंदर अगर हमारे साथ कोई हादसा हो गया तो कम से कम आप लोग हैं कि आने हमें मतलब रेस्क्यू करने के लिए या कम से कम अस्पताल पहुँचाने के लिए, कम से कम, या और भी अगर कोई खुदा ना खासा कोई वर्स्ट अगर सीन हो जाता है तो हमें इतनी तसल्ली होती है कम से कम आप सड़क पर मौजूद हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा सर कि इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के हवाले से आपने देखा होगा पूरे शहर के अंदर बैनर्स लगे हुए हैं हेलमेट पहनने के, हैवी ट्रैफिक के हवाले से, उसको पाबंदी करने के हवाले से मुख्तलिफ आपने देखे होंगे। आप कितना संजीदगी से लेते हैं इन तमाम तर ट्रैफिक के कवानीन? नहीं, लोग जो इस पे अमल नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह। आप संजीदगी से ले रहे हैं या नहीं? नहीं ले रहे। सही सही। आप ये बताइए, हेलमेट पहनते हैं आप जब मोटर बाइक चलाते हैं? हाँ, मैं पहनता हूँ। आप पहनते हैं। बहुत से लोग अपने सामने देखिए, बहुत सारे लड़के जो हैं वो निकल रहे हैं यहाँ पर, हेलमेट उनके सर पे नहीं है, मोटर बाइक तेज़ी से चला रहे हैं। आपको क्या लगता है ये अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी माँ बाप की ज़िंदगी के ऊपर भी रिस्क ले रहे हैं या नहीं ले रहे? अपने साथ जुल्म करता है, क्योंकि माँ बाप का ये एक सोच होता है और ये अपना सोच जो है फिर अपने ऊपर ख़राब करता है, क्योंकि खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से तो या माजूर हो जाते हैं, मर जाता है। यानी कि ये मुहिम चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है। हाँ, बिल्कुल सही है। सर, कभी आपने ज़िंदगी में ऐसा सड़क के ऊपर हादसा देखा कि जिसने आपकी नींद उड़ा दी हो? मैंने खुद भी एक शराय फैसल पे मैं खुद भी जो है गिरा था, अल्लाह ताला ने मेरे को ज़िंदगी दी है दोबारा। पूरा शराय फैसल मेन रोड पे अल्लाह ने मेरे को ज़िंदगी 2 मरतबा दी ऐसे मौके। ऐसा कोई हादसा देखा है कि जिसमें ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ना करने के दौरान में या हेलमेट ना पहनने के साथ कोई ऐसा आपने हादसा देखा हो किसी दूसरे का? हाँ, मैंने देखा है, बहुत देखा है, बहुत जगह पे देखा है, शहर फैसल पे भी देखा। हाँ। आप क्या कहेंगे भाई, आपने कभी ऐसा हादसा देखा है? मैडम, अभी 15 दिन हो गए ये पुल के ऊपर जो है बड़े साहब जो है एक्सपायर हो गए। आपने उठाया? जी हाँ, मैंने उठाया। उम्र कितनी होगी उनकी? उनकी उम्र होगी 70 से ऊपर होगी, बुजुर्ग आदमी। हेलमेट पहना हुआ था उन्होंने? हेलमेट नहीं पहना हुआ था। ट्रैफिक एहलकार जब सही ताकीद करते हैं हेलमेट पहने बाइक चलाते हुए, क्योंकि अपनी एहतियात अपनी हाथ में होती है, क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। ट्रैफिक पुलिस हमारी जो एहलकार जो है वो सही करते हैं कि हेलमेट पे जो है आप पाबंदी करते हैं, और नहीं पहने होते तो
चलान करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं SHO साहब भी। और हमारी दरख्वास्त है SHO साहब से, शार फैसल से, कि जो है ये जो है इस पर जो है ना आप एक्शन लें, ठीक है। बाकी SHO शार फैसल से गुजारिश ये है कि सर इस पर जो है ना एक्शन करें, ठीक है। बड़ी मेहरबानी सर। और हमारे एहलकार जो है हेलमेट पे बहुत पाबंदी करें, जो ना पहना उसका आप चलान करें, उसकी गाड़ी बंद करें 1 हफ्ते के लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी बात की आपने। अब आपको अंदाज़ा हुआ कि ये हेलमेट के लिए बार बार जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आप आगे से बहस कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रोग्राम के इस हिस्से को समझ लीजिए, ये पूरे प्रोग्राम का एसेंस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताइएगा कि पूरे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से पूरे शहर के अंदर आपको बैनर्स भी नज़र आ रहे होंगे, ट्रैफिक पुलिस की जो है वो मुहिम भी चल रही है, हादसात भी साथ में इसी तरीके से चल रहे हैं। आपको लग रहा है आवाम संजीदगी से ले रही है इन ट्रैफिक कवानीन की आगाही के हवाले से जो मुहिम चल रही है? नहीं, आवाम नहीं ले रही। संजीदगी अगर ले रही होती तो आज इस तरह के हादसात नहीं होते जो हो रहे हैं। सेकंड, अगर हम देखें, अगर आप एक मुहिम जो स्टार्ट हुई है हेलमेट के ऊपर, अगर हम देखें हेलमेट के ऊपर सिर्फ नहीं होना चाहिए, डंपर्स के खिलाफ भी होना चाहिए, टैंकर माफिया के खिलाफ भी होना चाहिए, जो कि रोड के ऊपर अपने बाप का रोड समझ के चलाते हैं। जब वो चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके पास जो है पास से कोई ऐसी गाड़ी गुजरी है जिसके अंदर जो है ना टर्बो इंजन लगा हुआ है, और कटिंग ऐसे निकालते हैं माशाल्लाह, तो ऐसा लगता है फास्ट एंड फ्यूरियस की जो कटिंग हो रही है उनकी। जो होता है ना, ये जो वो टैंकर जिसके अंदर पानी होता है या फिर पेट्रोल होता है, या मतलब जो मूवमेंट वाला अगर कोई मवाद होता है, उसको कंट्रोल कोई बड़े से बड़ा भी नहीं कर सकता अगर आपने गलत तरीके से उसको कट मार दिया। मेरे भी कहने का यही मकसद है ना, जब आप कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग भी तो देखें। आप शाहरा पे चले जाएं, कोई भी शाहरा हो, छोटी से छोटी शाहरा हो, बड़ी से बड़ी शाहरा हो, आपके जब कटिंग रुकेगी, इन डंपर्स को रोका जाएगा, इनका टाइम शेड्यूल सेट होगा, तो ये हादसा खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएंगे। और सेकंड, जो अपना कानून अभी पास हुआ हेलमेट के ऊपर, ये बहुत अच्छी चीज़ है और हेलमेट हर किसी को यूज़ करना चाहिए। वो बहुत अरसे से पास हुआ है, सिर्फ उसकी मुहिम जो है वो अचानक जाग जाती है, वरना ये कानून तो है इसका। देखें, कानून तो है, लेकिन कानून की पासदारी कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आज आपको 10 में से सिर्फ जो है 2 लोग आपको हेलमेट में मिलेंगे, ठीक है। अगर 10 में से हिसाब लगाया जाए 2 बड़ी मुश्किल से निकले। 2 बड़ी मुश्किल से है। आप किसी से भी पूछें भाई हेलमेट आपने क्यों नहीं पहना हुआ, भाई साइड से नज़र नहीं आता, तो आप साइड मिरर आप इस्तेमाल करें ना। साइड मिरर आपने इस्तेमाल क्यों नहीं करे? बाइक्स में साइड मिरर किसी के पास भी नहीं है। ये मुहिम चलती है, मुहिम बहुत अच्छी बात है, चल रही है, बहुत अच्छी बात है। क्या आप और मैं इस मुहिम को सच सच बताइएगा कि हम लोग ले रहे हैं संजीदगी से? 10 लोगों में से बात करके देखिए जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, उनके पास हर के पास अपना अपना एक जवाब होगा। यहाँ पर ट्रैफिक, अगर हैवी ट्रैफिक की बात की जाए, पहली मर्तबा है कि किसी ने ये जो है वो ऐलान किया है कि अब मैं देखता हूँ, या फिर अब जो है कराची के अंदर सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक सड़क पे नहीं आ सकती। सर, ये किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? हम तो देख रहे हैं ना, हम तो प्रोग्राम करते हैं, हमें तो पता है। बहुत सारी शाहराओं पे इसी वक्त, जिस वक्त आप ये बात कर रहे हैं ना, मैं खुद देख कर आ रही हूँ कि वहाँ पे हैवी ट्रैफिक इस वक्त चल रही है, कुचलती हुई लोगों को जा रही है। बात यह है कि जो ट्रैफिक के निज़ाम, ट्रैफिक के कवानीन को जो आवाम संजीदगी से लेने के मूड में ही नहीं है, क्या किया जाए उनके साथ? अच्छा, आवाम अगर लेने के मूड में है तो जो वहाँ पर सड़क के ऊपर अपने वालिद माजिद की जो जायदाद समझते हुए हर कराची की सड़क के ऊपर जिस तरीके से दंदना रहे होते हैं, ट्रैफिक के रूल्स को हवा में उड़ाते हुए, कितने लोगों को अभी तक सज़ा हुई है? ऐसी ट्रैफिक हादसात का मौजब बनने वाले कितने लोगों को अभी तक सज़ा हुई है? ये ट्रॉलर जो हैं ये चलते हैं, लोगों को कुचलते हुए जा रहे हैं, कितने ड्राइवर्स को अभी तक सज़ा हुई है? उसकी कंपनी को और उसके लोगों को कितनी सज़ा हुई है? हुई? अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये मुहिम सिर्फ़ और सिर्फ क्या एक वाजिबी मुहिम है आपकी नज़र में, या फिर ये मुहिम वाकई में एक मुहिम का दर्जा रखती है? और आपको और मुझे एहसास है इस बात का। अपने दिल पे हाथ रखिएगा, ज़मीर का सौदा किए बगैर, ये इफ़ एंड बट्स के बगैर, हकीकत को समझते हुए, जानते हुए, मतलब पूरे अपने आप को सच्चाई के कटहरे में लाकर बताइएगा ये मुहिम वाकई में वाजिब है या नहीं है। फिलवक्त आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, आने के बाद।